वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज आप लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कल वाली क्लास का जो टॉपिक है असहयोग आंदोलन उसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये सब कुछ क्लियर कर लिया था। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये डेली दोपहर 1 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है। इसके साथ में आप मेरे साथ नाइट में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। MCQs प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं आपके UP PCS और RO री एग्ज़ाम के लिए। इसकी अगर आपको PDF प्राप्त करनी है, अदर किसी कोर्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटर प्रिपरेशन के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन दी गई है। जिस कोर्स की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्ञान सब कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, तुरंत आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ध्यान से आप देखिए, आपके सारे कोर्सेज की जानकारी दी गई है ऐप में। फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपको स्टडी नोट्स दिए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। पेपर कैसा भी हो, पेपर जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर आधारित आता है उसी पर आधारित आपकी टेस्ट सीरीज़ तैयार की गई हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं। तो इनसे सबसे आप अगर प्रैक्टिस बेहतर ढंग से करते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के द्वारा यह असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता भी मिली थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, इन सभी लोगों ने न्यायालय का बहिष्कार कर दिया था और इस आंदोलन में कूद पड़े थे। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त करने का नारा भी दिया था और इसके साथ ही उपाधि, स्कूल, न्यायालय, विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया गया था और इसकी योजना पहले ही बनाई जा चुकी थी। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं देखने को मिलेंगी और इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा कर दिया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, लेकिन उस समय चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया था। जब दिसंबर 1920 में नागपुर का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक रूप से चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो चित्तरंजन दास ने ही प्रस्तावित भी किया था। आप सभी को पता है कि 1915 में गांधी जी भारत आए थे और उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की थी, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने इस उपाधि को, कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। इस आंदोलन में जब वे आते हैं तो वो भी इस उपाधि को वापस कर देते हैं। 1 अगस्त 1920 को जब यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन इस आंदोलन का जो पहला दिन था, जो मैंने डेट बताई 1 अगस्त 1920, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी और इसी कारण वे इसका परिणाम भी नहीं देख सके थे। इसके बाद 24 फरवरी 1922 को आयोजित की गई थी भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, ठीक है, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी जिससे कानून का उल्लंघन होता हो। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण जो डॉक्टर मुंजे थे, इन्होंने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन शुरू तो हुआ था लेकिन चौरी चौरा की घटना होने के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इस कारण से सभी लोग हताश हो जाते हैं और डॉक्टर मुंजे गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लेकर के आते हैं। इस आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्तुओं को नष्ट किया जा रहा था, तो इसके बारे में कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि विदेशी वस्तुओं को जलाए जाना यह एक अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी है। इसके साथ साथ आपको कुछ और तथ्य भी याद रखने हैं, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, BHU की जो स्थापना है, वो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी, जिसे BHU अधिनियम 1915 के तहत बनाया गया था और 1919 से 1938 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय कुलपति भी रहे थे।
काशी विद्यापीठ जो बनारस में है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। गुजरात विद्यापीठ जो कि अहमदाबाद में है, 1920 में इसकी भी स्थापना हुई। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में, इसकी भी स्थापना 1920 में हुई थी। हालांकि बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये सारे विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं जो शुरू किए गए थे भारतीयों के द्वारा। आप इनका जो ईयर है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, एग्जाम में पूछा जाता है, कालानुक्रम में लगाने के लिए आता है, तो डेट याद रखिएगा। इस आंदोलन के दौरान बहुत लोगों ने अपनी वकालत का त्याग भी किया था। ये देख लेते हैं वो कौन कौन से व्यक्ति थे। उसमें चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन सभी लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अभी मैंने आपको बताया कि चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। तो इसके बारे में भी याद रखिए कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, या 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के जो गोरखपुर जिला है वहाँ पर चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। तो जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे वहां के सभी कर्मचारी मारे गए थे। और इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। महात्मा गांधी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। और चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का जो मुकदमा है वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था, और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता भी थी। इसके परिणाम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। बहुत से लोगों को गांधी जी का यह निर्णय बिल्कुल भी उचित नहीं लगा था। विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष जैसे भी वे कर सकते थे, उन्होंने विरोध किया। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में प्रेम कृष्ण खन्ना और उनके साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी का विरोध किया था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था असहयोग आंदोलन वापस हो, क्योंकि उन सभी व्यक्तियों का सोचना था असहयोग आंदोलन से वह स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्ति कौन कौन थे। तो इन सारे व्यक्तियों के आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें कौन असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अब बहुत सारे नाम हैं, तो असहयोग आंदोलन के सभी व्यक्तित्व के बारे में आप जान लीजिए। इसमें सबसे पहले व्यक्ति महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास थे, जवाहरलाल नेहरू, JM सेनगुप्ता, बसंती देवी, वीरेंद्र नाथ सैमसल थे, जितेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, अली बंधु थे। अली बंधुओं में शौकत अली और मोहम्मद अली थे। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सिंगारवेलु चेट्टियार, कोंडा वेंकटप्पाया, ए कालेश्वर राव थे। टी प्रकाशम भी इससे जुड़े थे। पट्टाभी सीतारमैया थे। दुग्गी राला गोपाल कृष्णैया थे। NC बारदोलाई थे। अंबिकागिरी राय चौधरी, मुजफ्फर अहमद, सोमेश्वर प्रसाद चौधरी, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री, जहांगीर फौजे सेथना थे। शीतलवाड़ थे। मोहम्मद हाजी थे। काला थिंगल मोहम्मद थे। अली मुसलियार, सीथी कोया थंगल, इम्बेची कोया थंगल, के माधवन नायर, यू गोपाला मेनन, याकूब हसन, P मोहिद्दीन कोया, मोहम्मद उस्मान, स्वामी विश्वानंद, किशन सिंह और मोटा सिंह। इसके अलावा जय रामदास दौलत राम, स्वामी गोविंदानंद, ऐसे डांगे, RS निम्बकर, BD सथाए, RV नावकर्णी, थीरुविका, जोगलेकर, भगवान अहीर, MN राय भी थे। A शाह नईम थे। बाबा रामचंद्र, प्रेमचंद, लाल बहादुर शास्त्री अभी आपने देखा था। SV देश पांडे थे। द्वारका दास थे। जमुना दास, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, हसरत मोहानी, अलूरी सीताराम राजू, मोतीलाल तेजावत और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सारे व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपने देखी। इनसे जुड़े कौन कौन से व्यक्ति थे देखा। किसने इसका सबसे पहले विरोध किया, तो चित्तरंजन दास ने विरोध किया, लेकिन बाद में ही वही इस प्रस्ताव को लेकर भी आते हैं। तो इस बारे में जो संपूर्ण जानकारी थी इस आंदोलन के बारे में आपने देखा। लेकिन चौरी चौरा की जो घटना हुई 4 फरवरी 1922 को, उसके बाद गांधी जी अपने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। लेकिन अभी भी स्वराज प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो ख़त्म नहीं होता है। तो आगे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, आगे भी जो जानकारी है वो देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए।
इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, डिटेल एनालिसिस के साथ आप क्लासेस देखना चाहते हैं, चाहे तो आप UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर स्टेट PCS की, तो आपको अपनी क्लासेस अगर प्राप्त करनी है तो आप फुल पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं आप उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन ऐप में दी गई है, जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है कोर्स से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन वहीं ऐड है। आपको अपने कोर्स के बारे में जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, जो वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं, उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज दी जाती है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ हैं। तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ के साथ आप अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि अभी जो पिछले एग्ज़ाम हैं आपने देखा है ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो स्टेटमेंट वाइज हैं, फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों देखने को मिलेंगे। तो कैसा भी पेपर आए, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं एग्ज़ाम, कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन करना मत भूलिए। हाँ, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री में पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, जो आपके RO एग्ज़ाम के लिए और UP PCS के लिए। फ्री होने के बाद मेंस के लिए भी जो इनिशिएटिव्स हैं वो स्टार्ट होंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट करके या अपने सुझाव देकर भी जो क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और क्लासेस के साथ मैं आती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।